नमस्कार टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टॉरस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉरस, देखते हैं क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फ्रॉम द टैरो। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। टॉरस यानी कि जस्ट अ सेकेंड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में इस हफ्ते। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है। ओके सो टॉरस, सबसे पहले तो आपका जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन आपसे ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपने शायद इनको ब्लॉक किया है या फिर आप थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हो। आप इस पर्सन से मे बी बात नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इगोइस्टिक हो रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ऑल्सो आई फील थोड़े से ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़े से कन्फ्यूजन में है, बिकॉज आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप इनको बता नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा है। ऐसा है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं आपके कंपैरिजन में। कि ये पर्सन ये सोचते हैं कि इन्होंने मतलब दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो आपसे सारी बातें करना चाहते हैं, बट लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है इन्होंने। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी लगता है कि शायद आप समझ नहीं रहे हो। मे बी आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। मैजिशियन के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है थोड़ा ट्रिकस्टर हो रहा है, चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं लग रही। ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आप जो हैं इस पर्सन की चीज़ों को समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत हद तक। ये पर्सन आपको बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू। मैनिफेस्टेशन चल रही हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, या फिर ये भी सोचते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आप जो है इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो। एक पावरफुल इनको अंदर से ना, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड। और एक ऐसा इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको जीत सकते हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है, बिकॉज आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है। ये पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देख रही हूँ। लेट्स सी फ्रॉम दीज न्यू ऑरेकल्स। फोर ऑफ एरियल। फोर ऑफ एरियल आपको ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, बट बहुत कन्फ्यूजन में, बिकॉज इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप इनको समझ नहीं रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है इस चीज़ में।
एट ऑफ माइकल, एट ऑफ माइकल का कार्ड, एट ऑफ माइकल का कार्ड बोल रहा है यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। तो इस पर्सन के रिगार्डिंग मे बी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आपको यूनिवर्स एक चीज़ दो चीज़ बोल रही है, शुरू में ही मैं गाइडेंस दिया है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस पर्सन के रिगार्डिंग चलना होगा, बिकॉज आपको हो सकता है इस पर्सन की कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी में नहीं है अभी भी, आपको ऐसा लग रहा है आपको क्लियर है इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें, बट अभी भी आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे टॉरस क्या सोचते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लग रहा है दैट आपने अपनी कोई जिम्मेदारी ली हुई है, यू हैव टेकन सम विद द एम्परर। आई फील कि आपने कुछ जिम्मेदारी अपनी ली हुई है, मे बी फैमिली की कुछ जिम्मेदारी आपने ली है, मे बी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर कर रही है बिकॉज ऑफ योर अबंडेंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो फैमिली नहीं चाहती कि आप किसी और के साथ रहो, समथिंग लाइक दैट। आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, जो एस ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आप उनको ये बोलना चाह रहे हो दैट अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, फैमिली मिलेगी, शादी मिलेगा, तो यू आर रेडी टू बी विद दिस पर्सन। अदरवाइज आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको एक एक ऐसी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ आपको करनी है जो कि बहुत ही सीधी है कि भैया ये चीज़ है तो है, वरना नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर जाओ मेरी दुनिया से, जाओ मेरी लाइफ से। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर, आप क्लियर रहना चाहते हो बिकॉज सी यू आर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अर्थ एंजल हो, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ते हो। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आपको फैमिली देखना है, आपको ये सब नहीं है कि कौन आपके साथ बात करेगा कौन नहीं। मतलब यू आर वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट, आप अपने पार्ट में बहुत ही क्लियर हो कि आपको क्या क्या चाहिए। आप बहुत अच्छे से पर्सन को बताना चाहते हो कि हाँ, थर्ड पार्टी रिमूवल आप चाहते हो फॉर श्योर। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हो सकता है आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, तो आप बहुत ही क्लियर करना चाहते हो कि भैया मुझे कन्फ्यूजन, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है मुझे भैया। सीधी बात है, मुझे मेंटल क्लैरिटी चाहिए, मुझे कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। और यस, आप इस पर्सन को यही बोलना चाहते हो कि कोई किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है। बिकॉज देखिए ना, एस ऑफ सोर्ड्स है, यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद दिस पर्सन बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप किसी चीज़ से भाग नहीं रहे हो, आप एक क्लियर कट देखिए, आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो कि भैया या तो आर है या तो पार है। तो क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, जहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहते हो आप इस पर्सन को, और इस पर्सन को ये भी आप बोलना चाह रहे हो कि आप क्या मुझे अंडरस्टैंड करते हो। यू आर वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट, आप बहुत क्लियर हो अपनी चीज़ों में, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे इसमें। चलिए विजडम ओरेकल में से देख लेते हैं। एक होता है ना कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, बट क्लैरिटी की बात जब आती है तो टॉरस, यू आर लाइक यू आर अबंडेंट, यू आर रूल्ड बाय वीनस। तो यहाँ पे हम लोग ज़ोडिएक साइंस को भी थोड़ा सा लेके आएंगे बिकॉज सी, वीनस कभी भी मेहनत नहीं करेगा,
मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, सो डोंट टेक मी इन द बैड वे। मतलब जब बात रिलेशनशिप की आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट कि वहाँ पे आप इतना ज़्यादा यू विल नॉट लिंगर ऑन। तो चाहे वो लिब्रा हो, टॉरस, जो भी हो, आप लोगों में इमोशंस बहुत है, आप अंडरस्टैंडिंग हो, बट वंस योर चैप्टर इज़ ओवर ना, इट इज़ ओवर। या तो ओवर होगा तो पूरी तरह से आप ओवर करना चाहोगे। आप ऑनेस्ट होना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आपके मन में यही है। आपके लिए कार्ड ही आया है 4 ऑफ वाटर का, मेडिटेशन का। insights that come from meditation, the need to rest or take a vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। तो नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है कहीं ना कहीं इस पर्सन इस सिचुएशन को लेकर, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने मेंटल क्लैरिटी में और क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो आपको अपना नींद पूरा करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज तभी चीज़ें जो हैं आपकी आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज़ तो चीज़ें सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ना हम लोग बार बार यही सोचेंगे कि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे और कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। तो यस, इसलिए आपको यूनिवर्स कह रही है कि स्लीप मोर टू गेट द क्लैरिटी। अपने दिमाग में जंक मत भरिए इस पर्सन को लेकर। गेट प्रॉपर स्लीप, गेट प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, ये हीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस, ये जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चलेगी इस पर्सन की, और आपको भी एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे चलना है लाइफ में, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है टॉरस। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।